जहाँ रैली की जा रही है उस जगह का जो एरिया है 240 बाई 360 है, उसके अंदर 7,000 से ऊपर कुर्सी नहीं लग सकती। ये 2 एकड़ से कम जगह है और दावे किए जा रहे हैं लाखों का कि जब गादड़ की मौत आती है तो वो गांव की तरफ भागता है। सेम यही पैटर्न जो मुझे है बीजेपी सरकार के लोगों का लग रहा है। इस जगह में 10,000 से ऊपर आदमी नहीं आते और दावे कर रहे हैं लाखों लोगों की। कोई जनता का समर्थन नहीं मिला, उस बुकराहट के कारण हमें ये नोटिस जारी किया गया है। शंकर ज्वेलर्स सिरसा भरोका वाले शिशपाल सुथार व हवा सिंह सुथार का मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम। हमारे यहाँ सोने व चांदी के आभूषण हर समय तैयार मिलते हैं और ऑर्डर पर भी तैयार किए जाते हैं। शंकर ज्वेलर्स PNB वाली गली रूड़ी बाजार सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9466732005 या 9416388442। ये रैली आयोजित की गई है और इस रैली में लाखों लोगों के दावे प्रस्तुत किए जा रहे हैं। इस रैली में इतने लाख लोग आ गए। कोई नेता कह रहा है 1 लाख होंगे, कोई नेता कह रहा है 40,000 मेरे होंगे। एक नेता जो अभी बीजेपी में शामिल नहीं है वो पड़ोस के राजस्थान एरिया से 30-40,000 आदमी लाने का दावा कर रहा है। तो जिस प्रकार हरियाणा की जनता ने इस रैली के प्रति कोई उत्साह नजर नहीं आ रहा, बिल्कुल भी भारतीय जनता पार्टी के प्रति कोई माहौल नहीं है। उस बात से घबराकर शासन के द्वारा जो पुलिस या इनका लठ तंत्र के द्वारा हमें एक नोटिस जारी किया गया है कि आज से 18 तारीख को जो VIP रैली हो रही है उसमें शांति भंग की आशंका है। तो आप 16 तारीख को SDM कोर्ट में पेश होकर अपनी जमानत कराएं और 6 महीने के लिए ये लिख कर दें भी हम कोई धरना, कोई प्रदर्शन या कोई रैली वगैरह नहीं करेंगे। तो ये लोकतंत्र की हत्या है। लोकतंत्र के अंदर हर एक पार्टी को अपनी बात कहने का, रखने का अधिकार है। आज भारतीय जनता पार्टी भी रैलियां कर रही है, लोकसभा के चुनाव आने को है। कांग्रेस पार्टी द्वारा भी हाथ से हाथ जोड़ो अभियान, जनसंवाद कार्यक्रम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री मोदी भी आए। इन्होंने के नेता द्वारा भी परिवर्तन यात्रा की जा रही है। इसी तरह आम आदमी के पार्टी के नेताओं ने रोड शो किया जींद में। तो सभी पार्टियों को अपना कार्य करने का अधिकार है। ये तो कोई तरीका नहीं है भी तुम्हारी रैली फैल हो रही है, फ्लॉप हो रही है, लोग आ नहीं रहे, उससे जरिए तुम आप विपक्ष के लोगों को दबाने का प्रयास कर दो। हम इस नोटिस से, जो हमें नोटिस दिया गया है, आज तक हमारे परिवार पर किसी प्रकार का कोई इसी तरह का FIR या कोई केस दर्ज नहीं है भी हमने कभी कोई दंगा फसाद किया, कोई अशांति भंग हो। लोगों की आवाज उठाना लोकतंत्र के अंदर दंगा फसाद है या शांति भंग है, तो ये शांति भंग हम सैकड़ों बार करेंगे। जितने मर्जी नोटिस है, जितने मर्जी हमारी गिरफ्तारी करें। ऐसा जी, हमने इस रैली का ना तो पहले कोई विरोध की घोषणा करी थी, ना आज कर रहे हैं। रैली करने का हम भी कह रहे हैं भी हरेक पार्टी को, हरेक राजनीतिक दल को अपना अधिकार है। परंतु रैली के जरिए आप जिस प्रकार सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके लठ तंत्र के जरिए आज किसानों को, व्यापारियों को, मजदूरों को, विपक्ष का दबाने का प्रयास कर रहे हैं, वो गलत है। दूसरी तरफ हमने एक बात करी थी भी अमित शाह जी आप सिरसा रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। आप सिरसा, जो प्रशासन ने आपको रूट दिया आने का, वो रूट चेंज करके आप सिरसा के अंदरूनी एरिया का तो दौरा करें ना, आपको असलियत पता लगे। आज मंडी के आसपास के एरिया में सारा प्रशासन, सारी सरकारी मशीनें लगी हुई है, सड़कें के खड्डे भरे जा रहे हैं, नई सड़कें बनाई जा रही है, तो ये आपके बिजली के पोल बदले जा रहे हैं, तारें बदली जा रही है। शहर का हाल देखो आप क्या है। इसी शहर की सड़क पर एक महिला डॉक्टर की मृत्यु हुई है खड्डों के कारण। तो हम तो ये कहते हैं भी अमित शाह जी, आप शहर के अंदरूनी हालत को जो है वो खुद अपनी आंखों से देखो। सारे शहर की सड़कें जो टूटी हुई है, सीवर ओवरफ्लो है, मिक्सिंग का पानी आ रहा है, लोग बीमार हॉस्पिटलों में दाखिल हो रहे हैं। आज भी शहर के अंदर लोहे के पोल लगे हुए हैं जो कई साल पहले कागजों में बंद कर दिए कि भी लोहे के पोल नहीं है। तो आप सिर्फ यहाँ की चकाचौंध दिए तले अंधेरा, इस एरिया में रोशनी जगा के वो गुमराह कर रहे हैं गृह मंत्री को, और सारा शहर है जो नरक की है, जीवन जीने को मजबूर है। हमने तो ये जनता की आवाज रखी है, ये रखेंगे। और मुख्य अभी गृह मंत्री से मांग करते हैं कि आप रोड शो ही करो शहर का। आपको पता तो लगे ना कितना भ्रष्टाचार हुआ है, कितना 9 सालों में विकास हुआ है। 9 सालों में इन्होंने सिरसा का बेड़ा गर्क करने का काम किया है, भ्रष्टाचार करने का काम किया है। करोड़ों रुपए जो नगर परिषद में आए थे, चाहे वो डस्टबिन का घोटाला हो, चाहे वो सड़क का घोटाला हो, या पीली पट्टी लगाने का घोटाला हो, 50 लाख रुपए इन्होंने सड़कों की रिपेयर का टेंडर लगाया था। आप बता दो कहीं रिपेयर हुई है? तो शिवपुरी की रोड है जिसमें अंतिम यात्रा में सब ना जाना है, सबका अंतिम वो ही है। आप उस रोड का हालत देखो क्या हो रहा है, आदमी अर्थी भी नहीं ले जा सकता। और यहाँ चकाचौंध सारा प्रशासन लगाया हुआ है। करोड़ों रुपए है जो जनता की गाड़ी कमाई है वो बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। बीजेपी का कोई कार्यकर्ता इस रैली में नहीं है, सिर्फ झूठे दावे कर रहे हैं भी लाखों लोग हैं, जबकि हजारों की संख्या में भी ये जगह नहीं है। जहाँ रैली की जा रही है उस जगह का जो एरिया है 240 बाई 360 है, उसके अंदर 7,000 से ऊपर कुर्सी नहीं लग सकती। ये 2 एकड़ से कम जगह है और दावे किए जा रहे हैं लाखों का।
एक नेता कह रहा है 1 लाख आदमी आएंगे, कोई कह रहा 40,000 आएंगे मेरे, कोई कहता 30,000 मेरे आएंगे। सारी पार्लियामेंट पड़ी है, पार्लियामेंट की रैली है, कोई कह रहा प्रदेश स्तरीय रैली है, तो लाखों की भीड़ ही नहीं है ना। रैली तो हमने भी करी थी कांग्रेस की, सोनिया जी आई थी, राहुल जी आए थे, हमने पुलिस लाइन में करी, देशेरा ग्राउंड में करी, जहाँ लाखों लोग आते हैं। इस जगह में 10,000 से ऊपर आदमी नहीं आते और दावे कर रहे हैं लाखों लोगों की। और वो भी जनता में उत्साह नहीं है, सिर्फ सरकारी कर्मचारी अधिकारी यहाँ चौंक रखे हैं। कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जा रही है, भी तुम 5-5 आदमी लाओ, किसी को 10 आदमी बांटे जा रहे हैं, बसें दी जा रही है। इस बुखलाहट के कारण भी जनता का समर्थन नहीं मिला, उस बुखलाहट के कारण हमें ये नोटिस जारी किया गया है और उनका कोई कारण नहीं है भाई ये इस तरह का कोई बात। भाई राजकुमार जी ने बताया, तो इसी तरह इसी कड़ी के तहत रानिया में भी किसान संगठनों को, सरपंच संगठनों को और कांग्रेस पार्टी की तरफ से मुझे भी एक नोटिस इसी तरह का दिया गया है एसडीएम एलनाबाद की तरफ से, और सोशल मीडिया के थ्रू वो मुझे पता लगा है। मेरे पास पर्सनली रिसीव तो मैंने अभी नहीं किया, लेकिन सोशल मीडिया में सुबह से वो बाई नेम जो है उन्होंने भेजा है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि जिस तरह वो एक कहावत है हमारी कि जब गादड़ की मौत आती है तो वो गाँव की तरफ भागता है, सेम यही पैटर्न जो मुझे है बीजेपी सरकार के लोगों का लग रहा है। उनको धरातल पे लोगों से इतनी नफरत हो गई है, लोगों से इतनी घबराहट हो गई है कि जब जिस तरह एक अपराधी हिस्ट्री में कहा जाता है कि दरख्त भी हिल जाए तो अपराधी आदमी को पुलिस दिखती है, इसी तरह सेम बीजेपी के नेताओं को यदि 4 लोग इकट्ठे होकर अपनी कोई घर की बात करें तो भी इनको लगता है कि ये सरकार का कहीं विरोध कर रहे हैं। इनकी मानसिकता ये ऐसी बन रही है। इनके 9 साल का जो कार्य प्रणाली है, उन्होंने डंडा लठतंत्र की जो सरकार चलाई है उसको देखते हुए हर एक आदमी को इनसे जो है वो नफरत हो गई है। और कोई, जिस तरह राजकुमार जी ने बताया, गांव में कोई उत्साह नहीं है। कल रानिया के मैं 10-12 गांव में गया, बसें जरूर वहां 15-15 सरकारी तंत्र के हिसाब से आदेश दिए जा रहे हैं, नहीं 8 बस नहीं आपको 15 बस मिलेगी। लेकिन आप लोगों से, प्रेस एक चौथा स्तंभ होता है, आपसे हमारा निवेदन है कि रैली शुरू होने से पहले चारों तरफ जो सिरसा में एंट्री के एरिए हैं वहां की भी आप कवरेज करना और देखना सरकारी पैसे का किस तरह दुरुपयोग होगा। बसें तो सैकड़ों आएगी, लेकिन कोई भी बस में 5 से 3 से 8 से 10 से ज्यादा सवारी आपको नहीं मिलेगी। ये आप कवर करना, ये देखोगे तो आपको देखने को नजारा मिलेगा, क्योंकि सरकार द्वारा 15-15 बसें एक गांव में थोपी जा रही है, जबकि लोग वहां के आने को तैयार नहीं है। पुराना जो बीजेपी, जिसके खून में बीजेपी थी, उस आदमी के द्वारा कहीं भी प्रचार में वो दिख नहीं रहे हैं। उसी का यही एक कारण है। और अमित शाह जी का आना जिले के लिए कोई बुरी बात नहीं है। हम लोकतंत्र को में विश्वास रखने वाली पार्टी के लोग हैं। एज ए गृह मंत्री यदि वो यहाँ आते हैं तो हमें कोई उनसे एतराज नहीं है, लेकिन लोगों की बात अपने राजा से कहना या उसके आगे रखना वो एक अधिकार है, लोकतंत्र का हिस्सा है। और वो हम मुख्य विपक्ष होने के नाते तरह तरह से आप लोगों के, आप साथी मीडिया के साथियों के जरिए से जो भी पब्लिक की बात है वो उठाने का काम किया है और करेंगे।